हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम टेस्ट किचन। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ झारखंड की फेमस रेसिपी घुगनी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूं। पूरे झारखंड में कई तरह से घुगनी चाट मिलते हैं। कहीं पे घुगनी सेव बड़ा फेमस है तो कहीं पे घुगनी चाट बना करके खाया जाता है। तो आज मैं आप सभी के साथ घुगनी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। अब चने को रात भर हम भिगो करके रखेंगे ताकि चने जो हैं बहुत अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चने ले लिए हैं, यानी मैंने 400 ग्राम चने लिया है। अब पानी डाल करके 4 से 5 बार धो लेंगे ताकि चनों के ऊपर जो भी डस्ट है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद धोने के बाद इसे साफ़ पानी में डाल करके रख देंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अब ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे देख सकते हैं चने जो है रात भर भिगोने से कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो जिस पानी में हमने भिगोया था उस पानी को हम हटा देंगे और साफ़ पानी से 1-2 बार और धो लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर हम चनों को डाल देंगे। सबसे पहले ये जो घुगनी है बिहार में भी बहुत मिलते हैं, सब जगह बनाए जाते हैं, बिहार में, यूपी में, झारखंड में। लेकिन जो झारखंड की जो घुगनी चाट है वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत फेमस है। घुगनी सेव है, घुगनी चाट है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया 5 कप, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया है, मिला लिया है। अब ढक्कन लगा करके विसल लगा लेंगे। 4 से 5, कभी कभी 6 भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि चने की क्वालिटी कैसी है। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे। जब तक चने हमारे उबल रहे हैं तब तक यहाँ पे प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे बारीक चॉप कर लेंगे हम। मैं जो बेसिकली झारखंड से हूँ तो नए साल पे मैंने सोचा कि चलो अपने जगह जहाँ की मैं हूँ वहाँ का एक फेमस रेसिपी ट्राई किया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए। जो रेसिपी है ये बहुत सभी को पसंद भी आती है, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर भी काट लिए थे मैंने। प्याज टमाटर कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली है मैंने। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। ये जो है मिर्च तीखी कम है तो इसलिए मैंने 2 लिया है। काफ़ी बड़े बड़े मिर्च हैं। अब यहाँ पे हरे धनिए के स्टेम्स हैं। हरे धनिए के स्टेम्स जो है डालने से घुगनी का जो ग्रेवी का टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ट्राई कीजिएगा इस तरह से एक बार आप हरे धनिए के स्टेम्स डाल करके। अब इसे हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं या बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से दरदरा कूट करके डालने से जो घुगनी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, मिर्च और हरे धनिए के स्टेम्स को दरदरा कूट लिया है। तो इस तरह से कूट लिया है मैंने। अब इसे भी हम साइड कर देंगे। चने हमारे अभी उबल ही रहे हैं, उन्हें मैंने दूसरे साइड में रख दिया है। अब इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। जो घुगनी है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है, 1 लाल मिर्च डाल दिया है। कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमने प्याज बारीक चॉप करके रखा था उसको डाल देंगे। प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। तो प्याज में हल्का सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिसकी वजह से घुगनी का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाएगा। 1 चम्मच बेसन लिया है, यानी 1 टीस्पून मैंने बेसन लिया है। अब बेसन को डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। बेसन डालने से जो हमारा जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। घुगनी की मतलब बाइंडिंग का काम करता है बेसन। तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन, अदरक, मिर्च और हरे धनिए का स्टेम्स कूट करके रखा था उसको डाल दिया, टमाटर डाल दिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इन मसालों को अब पका लेंगे। बेसिक मसाले पड़ते हैं घुगनी में, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। ज़्यादा गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है जैसे खड़े मसाले हम लोग डालते हैं। बेसिक मसालों से, घर के मसालों से, जो भी हम घर में रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल करते हैं उसी मसालों से जो घुगनी है काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। तो मसालों को मैंने लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। तब तक चने में 6 सीटी लग गए थे। तो एक बार चना भी चेक कर लिया जाए। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से पक गया है, हाथों से अच्छी से मैश हो रहा है और पानी भी इसमें है। तो अब क्या करेंगे, चने की ग्रेवी को टेस्ट और बढ़ाने के लिए तो 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे चने ले रही हूँ।
जिसे पेस्ट बना के लूँगी मैं यहाँ पे, और चने का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी चने में पानी है उसको मैंने ले लिया है। अब इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से बनाने से क्या होता है, कभी कभी हो जाता है ना कि ग्रेवी अलग है, चने अलग दिख रहे हैं, ग्रेवी अलग दिख रहे हैं, वैसा नहीं दिखेगा। एकदम जो हमारा जो घुगनी है एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। उसका ग्रेवी चना सब आपस में मिक्स होगा। तो अच्छी तरह से पेस्ट हमने बना लिया है। अब इधर मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस तरह से मैंने करछी ली है, करछी से दबा दबा करके मसालों को हम इस तरह से भूनना है। इसमें जो भी मेहनत है मसाले भूनने में ही मेहनत है, और कोई मेहनत नहीं है। तो यहाँ जो भी हमने चने पीस करके रखे थे उसको डाल देंगे, और जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको भी डाल देंगे। ये पानी मैंने चने वाला ही इस्तेमाल किया है, अलग से पानी नहीं लिया है। अब अच्छी तरह से करछी से दबाते हुए घोटते हुए मसालों को तैयार करेंगे। मसाला हमारा जो है बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार होना चाहिए, मतलब मसालों में अच्छी सी शाइनिंग आनी चाहिए। तो देख सकते हैं मसालों में बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। तो यहाँ पे जो भी हमने उबले चने रखे हुए थे उसको डाल देंगे, और जो कुकर के अंदर जो भी पानी था वो भी डाल दिया है मैंने। अलग से पानी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अलग से पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो पानी को गर्म करके डालिएगा। तो यहाँ पर सबको मैंने मिक्स कर दिया है। अब ढक्कन लगा करके 6 से 7 मिनट तक और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने 7 मिनट तक छोड़ दिया था। अब ऊपर से 1/4 गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाल देंगे। अब मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा घुगनी बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाट नहीं बनाना चाहते तो इस घुगनी के साथ आप प्लेन राइस हो गया, पूड़ी, पराठा, रोटी, जो इच्छा हो वो बना के खा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पूड़ी के साथ अच्छा लगता है। तो ये हमारा घुगनी जो है बन के तैयार हो गया है, लेकिन हमें तो इसका चाट बनाना है। तो चलिए फटाफट से चाट की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म ही प्लेटिंग कीजिएगा। तो मैंने एक गहरा प्लेट ले लिया है। अब उसके अंदर हम घुगनी को डाल देंगे। आप चाहें तो अगर घुगनी सेब खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप सेब की प्लेटिंग कर सकते हैं, मतलब सेब डाल सकते हैं घुगनी के ऊपर। लेकिन मैं प्रॉपर चाट बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर दही डाल दिया है, हरे धनिए की चटनी डाल दी है, इमली का चटनी है यहाँ पे। चटनी दही की क्वांटिटी जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं मैंने, हरी मिर्च डाल दिया है, और ढेर सारा बेसन का सेब डाल दिया है। आधा नींबू का रस डाल दे रही हूँ ताकि फ्लेवर में और थोड़ा सा चटपटापन आ जाए, टेस्ट में और चटपटापन आ जाए। तो ये हमारा झारखंड का फेमस रेसिपी घुगनी चाट बनके तैयार हो गया है। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।